हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या अध्ययन किया था, यानी आपके पास आवेश समूह या आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वहां निकाय की थी आवेशों से, या आवेश समूह के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात एक ही है। आवेश में वहां कोई भी आवेश हो सकते थे। आवेश में सभी पॉजिटिव आवेश हो सकते थे चार्ज, सभी आपके पास नेगेटिव चार्ज हो सकते थे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो सकता था। एक सिस्टम बना था आवेश में, कई आवेशों से मिलकर एक निकाय बना था, उसकी स्थितिज ऊर्जा हमने ज्ञात करी थी आवेश में। लेकिन यहां हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, दो आवेशों से मिलकर बना हुआ निकाय। लेकिन वो दोनों आवेशों को हमने क्या करा है, अल्प दूरी पर रखा, यानी बहुत कम से भी कम दूरी पर, अल्प दूरी कहलाती है। और लेकिन वो आवेश कैसे है, दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास वैसे विपरीत है। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, बराबर है। तो ये अब हम आज क्या बात किसकी बात करेंगे, हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसलिए कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, यानी ये आपके पास द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, पहले आपके पास द्विध्रुव आना चाहिए बेटे। द्विध्रुव मैंने आपको बता दिया है, आई बात में। और आपके पास पिछली जो आपके पास जो वीडियो है, ठीक है, उसको आप जरूर देखें। वो आपके पास क्या था, आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या आवेश समूह के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात देखिए, आई बात समझ में। तो अब देखिए, वहां अगर आप देखते हैं, आई बात समझ में, वो अलग चीज है, और ये एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव यानी आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपके पास चार्ज है, और दोनों आपके पास क्या अल्प दूरी पर रखे हैं। आई बात समझ। अब इसकी परिभाषा क्या कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की आपके पास स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। एक बार और सुनिए, एक बार और सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, कोई वैद्युत क्षेत्र है किसी आवेश का, निकाय को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। आई बात समझ में। देखिए आ गई होगी या नहीं आई समझ में। चलिए दोबारा आप एक बार मैं लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं। और ठीक है, एक एक चीज आपको छोटी से छोटी चीज बताई जाएगी, लेकिन देखिए आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। एक एक वीडियो आपने आराम से कूल माइंड से आपने देखना है, समझ में आराम से आ जाएगा। आई बात समझ में। देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। देखिए इसकी परिभाषा देखिए आप, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को यानी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। आई बात में? अब धीरे से देखिए, आप आराम से इसको समझिए। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है किसी आपके पास सोर्स चार्ज का, यानी कोई आपके पास बिंदु आवेश का, ये वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ की ओर वैद्युत क्षेत्र मान कीजिए, यहाँ की ओर का मतलब दिशा इसकी यहाँ की ओर है। आई बात में? एरो से जैसे इसमें दिशा आपने दिखा रखी है, ये आई बात में, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये आई बात में। अब ये मान के चलिए, ये एक हमारे पास क्या है, द्विध्रुव है। आई बात में? इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है हमने। आई बात में? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। अब देखिए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा? देखिए, हमें मालूम है कि इसको लाने के लिए इस पर हमारे पास क्या है, आपके पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कौन लगाएगा? वैद्युत क्षेत्र लगाएगा। आई बात में? जिसके वैद्युत क्षेत्र में हम इसको ला रहे हैं, तो यह आपके पास फोर्स लाएगा, तो उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वो ये कहता है कि यह कार्य जो होता है वही आपके पास इस द्विध्रुव की क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर हो गया? अब इस द्विध्रुव को अनंत से हम कितने तरीके से ला सकते हैं? एक तो हम ऐसे लाए, देखिए ये मतलब ऐसे लाए का मतलब समझ रहे ना आप। देखिए, ये मैं आपके पास ऐसे भी ला सकता हूं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां की ओर है। अब ये वाला जो आपके पास ये वाला पोर्शन है, इसको माइनस क्यू, वैद्युत द्विध्रुव का ये माइनस क्यू है और इधर क्या है, प्लस क्यू है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन हमारे पास, मैं ऐसे भी ला सकता हूं अनंत से, ऐसे भी ला सकता हूं। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये आपके पास पी की दिशा यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से क्या, प्लस क्यू की ओर होती है। तो मेरे पास पहली कंडीशन है पी और ई की दिशा क्या है, ए की ओर है, ऐसे ला सकता था मैं। आई बात में? दूसरी कंडीशन क्या, मैं इसको तिरछा ला सकता था, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाते हुए अनंत से ला सकता था ऐसे। और तीसरी कंडीशन जो मैंने बना रखी है, देखिए इसको मैं कैसे ला सकता हूं, ऐसे भी ला सकता हूं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब देखिए, तीनों तरीके से कैसे भी आप हल करेंगे, आपके पास डेरिवेशन हो जाना है। आई बात समझ में? फिजिक्स से पढ़ने के लिए पहले तो आपको ये करना कि हम आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपको बता दिया गया वही बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं इसलिए आपके पास तीन तरीके बता दिए। अब यहां तो मैं एक तरीके से करूंगा। आई बात में? आप एक बार और सुन लीजिए, मैंने कहा ऐसे भी ला सकते थे आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को किसी कोण पर, ये देखिए ऐसे भी ला सकते, वैद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऐसे अनंत से ले आते आप। आई बात में? आप ऐसे भी ला सकते हो, जैसे मैंने ये आपके पास डायग्राम में बना रखा है। ये ऐसे लाने का मतलब क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी आपके पास पी की दिशा और ई की दिशा के बीच कितना कोण है, 90 अंश का कोण है। अब मैंने इस तरीके से लाया हूं। आई बात में? तीन तरीके से, किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब इस तरीके से लाने के पीछे यह है, हमें क्या, आपके पास क्या होता है, डेरिवेशन करने में या हमें समझने में हमें क्या होती है, सरलता होती है। आई बात समझ में? अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को हम यहां से यहां ऐसे लाए। अब मैं जो अपनी मैंने बना रखी इस कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूं, मैं ऐसे लाया, देखिए यहां लाया। अब ये आपके पास इधर प्लस क्यू आवेश है, इधर आपके पास क्या, माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू पर आपके पास प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, वो कहां लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखिए यहां की ओर लग रहा है, इस पर बल जो लग रहा है वो यहां की ओर लग रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? और ये माइनस क्यू है ये वाला, ठीक है। माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल कहां की ओर लगेगा, यहां की ओर लगेगा। दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कैमरा में। ये आपके पास ये देखिए, दोनों आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो यहां की ओर लगेगा
और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो यहाँ की ओर लगेगा। अब दोनों पे आपके पास मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल हमारे हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या होता है E इंटू क्यू, और यहाँ आपके पास क्या है E इंटू क्यू। अब दोनों आपके पास क्या है, बल बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। ध्यान से देखिएगा। अब क्या वैद्युत द्विध्रुव को अगर मैंने ऐसे रखा है तो ये देखिए एक फोर्स यहाँ की ओर लग रहा है और एक फोर्स कहां की ओर लग रहा है, यहाँ की ओर लग रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, एक बल इसको यहाँ की ओर लग रहा है, देखिए यहाँ की ओर, और एक बल यहाँ की ओर लग रहा है। तो ये इसको क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा, या तो ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा या ऐसे घुमाने का प्रयास। ऐसे जो है तो अब आपके पास इसको लाने के बाद क्या, ये या तो ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा और ये द्विध्रुव, आप यहाँ आपके पास द्विध्रुव को, लेकिन क्या करेगा, घुमाने का प्रयास है, बल युग्म आघूर्ण। आई बात में, पीछे आप इससे पीछे वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो में। बल युग्म आघूर्ण लगता है बेटे, यहाँ बल नहीं लगेगा, ठीक है। युग्म मतलब जोड़ा, तो देखो दो आपके पास बल लग रहे हैं आपके पास, ठीक है, इनके कारण एक बल यहाँ की ओर लग रहा है, ध्यान से मजा आएगा, एक बल यहाँ की ओर लग रहा है, एक बल यहाँ की ओर लग रहा है। तो इसको आपके पास क्या, ये थोड़ा सा इधर घुमाने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा इधर घुमाने का प्रयास, ऐसे ये देखिए ये इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। अब पहले, इससे पहले ये मैं आपको पूरी कंडीशन फिर मैं लिखा देता हूं, इससे पहले देखिए, अब मैंने कहा था आपके पास द्विध्रुव आघूर्णों को आप क्या लाए, अनंत से लाए, ऐसे ले आए, ऐसे ये कंडीशन है। इधर पर आपके पास प्लस क्यू पर ये इधर प्लस क्यू बल यहाँ की ओर लग रहा है, माइनस क्यू पर बल कहाँ की ओर लग रहा है, यहाँ की ओर लग रहा है। आई बात समझ में। और बल दोनों क्या है, ई इंटू क्यू के बराबर होगा। अब देखिए ये वाला इस वाले चार्ज ने जो यहां से अनंत से जो विस्थापन तय किया वो, और इस वाले चार्ज ने जो विस्थापन तय किया वो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्लस क्यू आवेश को अनंत से यहां तक लाने में क्या, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा यानी बाह्य कर्ता द्वारा क्या करना पड़ा होगा, कार्य करना पड़ा होगा। ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं प्लस क्यू आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो हमारे पास कर्ता, जो आपके पास बाह्य कर्ता है, एक्सटर्नल एजेंट है या कोई बाह्य बल है ऐसे मान के चलिए, उसके द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जो वैद्युत क्षेत्र इस पे लगा रहा है। वैद्युत क्षेत्र वहां की ओर लगा रहा, हम इधर की ओर ला रहे हैं, तो मैंने कहा ये कार्य कितना करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। अब माइनस क्यू आवेश पर देखो विस्थापन आपके पास बराबर है और आपके पास क्या है, आवेश दोनों क्या है, बराबर है मैग्नीट्यूड में। माइनस क्यू पर बल कहां की ओर लगेगा, विपरीत दिशा में लग रहा है। आई बात में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यहाँ की ओर। अब माइनस क्यू आवेश है कोई, ये वैद्युत क्षेत्र, ये माइनस क्यू है तो वैद्युत क्षेत्र इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। आई बात में, माइनस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, इसमें कार्य करना नहीं पड़ रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। आई बात में, खींच रहा है तो कार्य हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। आई बात में, एक कार्य किया जाता है, आपने 11th में पढ़ा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक कार्य हमें प्राप्त होता है। जो कार्य हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसमें कार्य करना पड़ा W, और माइनस क्यू पे माइनस क्यू ने क्या, स्वयं कार्य किया, उसने कार्य नहीं करना पड़ा। आई बात में, स्वयं किया, खुद आकर्षण बल लगा, ठीक है, लेकिन उतना ही करना पड़ेगा क्योंकि क्यू की मैग्नीट्यूड पे उतना ही है और आपके पास विस्थापन आपके पास क्या उतना ही है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य, यानी इसमें तो मैं कहूंगा, देखो शब्दों में भी ध्यान दीजिए, प्लस क्यू में तो क्या, बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कार्य, माइनस क्यू में क्या, माइनस क्यू द्वारा स्वयं किया गया कार्य, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं प्राप्त कार्य। आई बात में, तो इसके द्वारा किया गया कार्य आपके पास क्या, माइनस W। तो इस स्थिति में जब ये वाली स्थिति आ रही है, इस वाली स्थिति में तो टोटल कार्य यानी द्विध्रुव आघूर्ण पर, अभी तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, द्विध्रुव आघूर्ण बना है। तो द्विध्रुव सॉरी इन दोनों को मिलकर क्या बना है, द्विध्रुव बना है। आई बात समझो। तो द्विध्रुव पर आपके पास क्या, नेट कार्य कितना हो जाएगा, बराबर क्या आपके पास 0, आप ऐसे लिख सकते हैं W माइनस W, आपके पास क्या 0। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से जो मैंने पहले बता चुका हूं, ये आप क्या होगा, कुछ या तो इधर की ओर घूमेगा या इधर की ओर घूमेगा।
तब आपके पास घूमने में देखो अभी इसके θ1 पोजीशन इसकी क्या है 90 अभी जो स्थिति में, और θ2 कुछ आपके पास थीटा कोण घूम रहा है। तब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। W बराबर मेरे पास क्या होता है PE, आपके पास क्या PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 मतलब पहले स्टार्टिंग में वैद्युत क्षेत्र के साथ आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण की पोजीशन क्या है, ये P, यहाँ की ओर P होगा ना, ये P माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, आई बात में इसकी पोजीशन। तो W बराबर क्या PE, अभी पोजीशन क्या है इसकी वैद्युत क्षेत्र के साथ 90, आई बात में, तो cos 90। अब ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ठीक है, ये कुछ घूमेगा, घूमेगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखिए यहां तक किया गया कार्य, इस पोजीशन तक किया गया कार्य हमारे पास क्या शून्य। अब मैंने कहा ये थोड़ा सा घुमा, मैंने मान लिया ऐसे घुमा, ये आई बात में, ये अब ये घुमा, आई बात में। अब इसकी अगर इसके साथ आपके पास थीटा कोण बना रहा है ई के साथ, आई बात में क्या P की दिशा ई की दिशा के साथ, तब आपके पास cos थीटा हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा PE 0 माइनस cos थीटा। तो तब मेरे पास बेटे W बराबर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। देखो बेटे यही आपके पास किया गया कार्य क्या होगी, इसकी स्थिति ऊर्जा होगी, आई बात समझ में, cos थीटा, यही करना था। क्लियर हो गया, आई बात समझ। अब देखिए इसको मैं लिखता हूं, ये तो अभी मैंने वो किया, ठीक है, ये तो आपके ऊपर परिभाषा, इतनी परिभाषा लिखनी है आपने, आई बात समझ में। अब मैं इसको लिखते हुए बताता हूं जो आपको मैंने समझाया था, ठीक है, वही लिख देना है, आई बात समझ में। अब देखिए माना एक वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। एक और चीज ध्यान रखनी है आपने, हमेशा वैद्युत क्षेत्र यहाँ क्या होना है एक समान होना है। एक समान का मतलब हर बिंदु पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी है, बराबर होनी है। माना ये तो हमारे पास परिभाषा थी, ठीक है। अब मैं लिखूंगा माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिसके भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार लाया जाता है कि क्या वैद्युत क्षेत्र E की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बीच कितना कोण बने, 90 अंश का कोण। देखो वैद्युत क्षेत्र की ये और द्विध्रुव आघूर्ण की ये, आई बात तो दोनों इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र E तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण बने। इस स्थिति में प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल F बराबर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, E इंटू क्यू क्षेत्र की दिशा में तथा
माइनस क्यू आवेश पर बल, इतना ही बल पर इतना ही बल कितना, पुस्तक में लिख देता हूं मैं, E इंटू क्यू, लेकिन कहा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इतना ही बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस प्रकार लाया जाता है कि इधर एक शब्द यूज कर लीजिए अनंत, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत, ठीक है, इधर आपके पास समझ में आ गया होगा, अनंत से इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र, ये आपके पास ये समझ में आ गया होगा। दोनों पर, इस पर आपके पास क्या लग रहा है, E इंटू क्यू, आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और इसको वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। आई बात समझ। अब देखिए अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में प्लस क्यू आवेश पर वाहीकर्ता द्वारा किया गया कार्य W है, तथा माइनस क्यू आवेश पर आवेश स्वयं कार्य करता है, स्वयं कार्य करता है, अर्थात कार्य प्राप्त होता है। यह कार्य प्राप्त हो रहा, तो यह कार्य कितना होगा, माइनस W होगा। इस स्थिति में देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब नीचे क्या पता ना दिखे, आप पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। इस स्थिति में कौन सी, जब ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य बराबर W प्लस माइनस W,
W माइनस W बराबर 0। अब वैद्युत द्विध्रुव को θ1 बराबर 90, यानी पहली स्थिति 90 से थीटा कोण, यानी इस स्थिति से या तो इधर को थोड़ा सा या थोड़ा इधर को, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, अभी तक का किया गया कार्य तो हमारे पास शून्य है, इसलिए वो आपके पास क्या अभी तक जो है, जो इधर तक पोजीशन थी तब तक हमारे पास स्थिति ऊर्जा क्या है द्विध्रुव की, शून्य है। अब अगर यहां से थोड़ा सा वो घूमेगा, ठीक है, तब किया गया कार्य W बराबर मेरे पास क्या होगा, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, W बराबर PE cos θ1, θ1 की जगह कितना 90 cos थीटा, तो W बराबर PE 0 cos थीटा, तो माइनस PE cos थीटा, ये आ गया हमारे पास किया गया कार्य। यही हमारे पास क्या है, परिभाषा क्या कहती है, किया गया कार्य आपके पास क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आज मैं बड़ा लिख रहा हूं आपके दिखने में इजी रहे, स्थितिज ऊर्जा, सोच क्या रहा भाई, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। ऊर्जा U बराबर कितना, माइनस PE cos थीटा, हो गया बेटा, यही आपके पास निकालना था, सही बात समझ में, ये हमने निकालना था। यही आपके पास द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाया जाता है तो ये आपके पास क्या स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ आपके पास किया गया कार्य हमारे पास क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये आपके पास हो गया। आई बात सुन, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का आपके पास फॉर्मूला आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, आई बात समझ में। अब इधर वही आपके पास, इधर तक आपके पास क्लियर हो गया, आई बात में। बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है गुरु दक्षिणा के रूप में, कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको आपके पास क्या करना है, शेयर करना है, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए आपका तो कुछ लगना नहीं है सब्सक्राइब और लाइक करने में या शेयर करने में, लेकिन ये क्या होगा, अगर आपके पास सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आई बात समझ में, तो मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मैं आपके पास लगातार वीडियो आपके पास देते रहूंगा। और वीडियो इस प्रकार दी जा रही है कि कोई भी आपके पास स्किप नहीं किया जा रहा है, आई बात समझ में, लगातार आपके एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब आपके पास टॉपिक वाइज पूरे आएंगे ऐसे, ठीक है, समय तो लगता है, आई बात समझ में। तो अगर वो आपके पास तभी जब आप लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक आपके पास सब्सक्राइबर बढ़वाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वही कंडीशन, जब हमारे पास थीटा बराबर क्या होगा 0, थीटा बराबर 0 कब होगा, इस कंडीशन में, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ऐसे होगा, तब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी ऐसे होगा, आई बात है। जब थीटा बराबर 90 ये, तब आपके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जब थीटा बराबर 180 ये घूम के ये हो गया, तब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, क्लियर हो गया बेटे। जिसने आप, लेकिन इसको सीखने के लिए आपने जस्ट इससे पीछे वाला देखना जरूरी है। और मैं आपके पास गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, आई बात समझ में, लेकिन एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आई बात समझ। लेकिन मेरा काम आपने ये करना है कि सब्सक्राइब, लाइक, आई बात समझ में, और शेयर और कमेंट, तो पूरा आपके पास A to Z आपका कोर्स पूरा किया जाएगा। बशर्ते आप लोग मुझे मोटिवेशन दीजिए, है ना बात समझ में।
अब देखिए फ्री एजुकेशन टू ऑल। पहले केस थीटा बराबर 0 होता है, तब अब थीटा बराबर 0 का मतलब समझ गए ना, ये आपके पास थीटा बराबर 0 का मतलब क्या, ई की दिशा व पी की दिशा दोनों क्या है, एक ही ओर है। आई बात समझ। तो तब क्या होगा, तब हमारे पास u बराबर माइनस पीई कॉस 0, ठीक है, कॉस 0। तो u बराबर माइनस पीई कॉस 0 1, तो u बराबर आपके पास माइनस पी, पहला केस। दूसरी कंडीशन, जब थीटा बराबर कितना 90, ये जिस स्थिति में ये हम लाए हैं, तो तब हमारे पास किया गया कार्य कितना हो रहा था, 0 हो रहा था ना। और यहां भी आपके पास प्रूफ हो जाएगा 0, किया गया कार्य ही 0 है, तो आपके पास क्या है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी इसकी 0 होगी। देखिए u बराबर, वहां भी बताया था मैंने, ठीक है, cos 90, तो cos 90 कितना है 0, तो टोटल आपके पास क्या है 0। यह हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इस कंडीशन में यानी किया गया कार्य W प्लस माइनस W क्या था, तो आपके पास क्या हो गया 0, तो किया गया कार्य आपके पास क्या 0, कार्य नहीं किया गया कार्य 0 है, तो स्थित ऊर्जा क्या 0, क्योंकि कार्य ही आपके पास क्या थी, स्थित ऊर्जा थी, वर्क इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा केस, जब थीटा बराबर कितना है बेटे 180, यानी वैद्युत क्षेत्र यहाँ की ओर है और ये आपके पास पी की दिशा यानी कहाँ की ओर है, यहाँ की ओर है, ठीक है। ऐसे ये आपके पास ये पी की दिशा और यहाँ आपके पास ई की दिशा, इन दोनों के बीच 180 है, तब क्या होगा, u बराबर माइनस पी ई कॉस 180, तो u बराबर माइनस पी कॉस 180 कितना -1, तो u बराबर आपके पास पी, ये भी हो गया बेटे, ठीक है। तीनों तीन कंडीशन हो गया हमारे पास, तीन की तीन कंडीशन हो गई, ठीक है। जब 180 है ये, जब 90 है ये, ठीक है, जब आपके पास थीटा इक्वल टू कितना है 0 है 0 है, तब ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जो जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने क्या लिंक भी भेजा है और वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।